हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एम सी एस सी टी 2023 का एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप बिना कोई पढ़े एम सी एस सी टी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो आपके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो बिना पढ़े वो भी आपको बताने वाला हूँ, और कैसे आप तुक्का भी मार सकते हो वो भी बताने वाला हूँ। तुक्का मारने का भी एक स्ट्रेटजी होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक रखिएगा। और एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सबसे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। देखो, मैं पहले ये बता देता हूँ, अगर आप बिना पढ़े गए या फिर छोटा मोटा कुछ इधर उधर से कुछ पढ़े हो तो आपको किस स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप पढ़ के गए हो तो उसको मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप बिना कोई पढ़े गए हो, तुक्का मारना है, तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। पहले जाके आप इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करिएगा। देखिए, इंग्लिश में क्या रहता है, पैराग्राफ रहता है। पैराग्राफ पढ़िएगा और उसी में क्वेश्चन क्वेश्चन दिए रहेंगे, पैराग्राफ पढ़ के आप आंसर दे सकते हो। उससे क्या होगा, आपका थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हिम्मत आएगा आपको। उसके बाद से आप रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट करिएगा। रीजनिंग में क्या रहता है, पढ़िएगा, लॉजिक लगाइएगा, आपके पास टाइम तो होगा ही, लॉजिक लगाइएगा, उसके बाद से आप आंसर दे सकते हो। तो ये दोनों का सेक्शन में ही आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप मोस्ट राइट आंसर आप दे सकते हो, आप बिना पढ़े गए तो भी। हाँ, फिर उसके बाद से आप कंप्यूटर का सेक्शन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, बेसिक ही रहता है। फिर वहाँ से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसमें थोड़ा तुक्का मार लीजिएगा। और तुक्का मारने का भी मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ दोस्तों। तुक्का किसी की तरह मारा जाता है, जैसे 4 ऑप्शन दिया है ना, तो आप देखिएगा, पहले सोचिएगा भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो एकदम ही नहीं हो सकता। अब बचा 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन में से 60% चांस है कि ये हो सकता है, 40% या 30% चांस है कि ये हो सकता है, या फिर 50-50 लगता रहेगा। तो जो आपको मोस्ट प्रोबेबली बी और सी में से ना कोई बी मार दीजिएगा तुक्का, ठीक है। बी या सी में से ही मारिएगा तुक्का, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा। पर तुक्का मारने का भी एक स्ट्रैटेजी ये होता है कि एलिमिनेट कर दीजिएगा। जैसे 4 ऑप्शन है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको 2 ऑप्शन बच जाते हैं, उसमें तुक्का मोस्ट प्रोबेबली राइट ही होता है। ओके, उसके बाद से आप मैथ्स का सेक्शन तुक्का मार के आ जाइएगा, खत्म, बात आपका हो गया। उसके बाद अगर आप पढ़ के गए हो तो आप पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करिए, फिर इंग्लिश अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा टाइम लगता है। रीजनिंग अटेम्प्ट करिए, इंग्लिश अटेम्प्ट करिए, कंप्यूटर का सेक्शन अटेम्प्ट करिए, फिर मैथ्स अटेम्प्ट करिए। या फिर आप अगर आप एकदम अच्छे से ही पढ़ के गए तो मैथ्स ही अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि उसमें एक्यूरेट आंसर आपको आ जाता है, ठीक है। और तुक्का अगर आपको कुछ क्वेश्चन में मारना पड़ा तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि, माफ़ करिएगा, कि आप अटेम्प्ट ये एलिमिनेट कर दीजिएगा, माफ़ करिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा ऑप्शन को, कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो एकदम नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है, इस प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों में से कोई होगा, तो ये ज़्यादा चांसेस लगता है, तो उधर तुक्का मार देने का, ठीक है। वो इस तरह स्ट्रेटेजी से आप जाओगे तो आप एम सी एस सी टी 2023 में बहुत अच्छा मार्क स्कोर करोगे दोस्तों। और एम सी एस सी टी 2023 के बारे में कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों।